हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जो ये सिद्धांत है इसके प्रतिपादक थे कोहलर, और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो चिंपांजी पर किया था, या फिर वनमानुष भी बुलाते हैं, जिसका नाम था सुल्तान। और जो ये सिद्धांत है इसको गेस्टाल्टवाद भी बुलाते हैं। और जो गेस्टाल्ट शब्द है ये जर्मनी का शब्द है, जिसका अर्थ है पूर्ण ज्ञान या फिर समग्र आकृति। जो गेस्टाल्टवाद के जो समर्थक एवं प्रवर्तक थे वो थे वर्दीमार, कोफका एवं कोहलर। और जो ये प्रतिपादन किया था ये 1912 ईस्वी में किया था। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो प्रयोग किया था तो ये कोहलर ने किया था, ये वन मानुष पर और चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम सुल्तान था। जो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसको संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इन सिद्धांतों में संज्ञान अथवा प्रत्यक्षीकरण को विशेष महत्व दिया जाता है। यानी कि जो भी विषय वस्तु संज्ञान में होती है या प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट होती है उसको विशेष महत्व दिया जाता है। और इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। आपको इसके दो नाम यहाँ से पता चल गए, एक तो गेस्टाल्ट सिद्धांत और एक संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। अब चलते हैं नेक्स्ट। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार जब हम वातावरण में किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं और हम उसकी आकृति, प्रतिमान और विन्यास के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात उसके नवीन प्रतिमानों को देखकर उनको संगठित करते हैं, जिससे हमें एक सार्थक समग्रता का ज्ञान होता है। यानी कि जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है उन्होंने कहा है कि जब हम वातावरण में किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, ठीक है, और हम उसकी आकृति को देखते हैं, उसके प्रतिमान यानी कि मॉडल्स को देखते हैं और विन्यास के प्रति जो अपनी रिस्पॉन्स करते हैं यानी कि प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि उसमें जो नवीन प्रतिमानों को देखकर हम उसमें जो भी संगठित करते हैं तो उसी को ही हम एक सार्थक समग्रता यानी कि टोटल यानी कि पूर्ण आकृति का जो ज्ञान होता है उसी को ही हम गेस्टाल्ट कहते हैं। आई होप आप गेस्टाल्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है। जर्मन और जर्मनी एक ही है, जिसका अर्थ समग्रता अथवा संपूर्ण है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमार, कोफका और कोहलर को माना जाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या किस में की है, तो वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक में की है। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि न होकर सूझ के द्वारा होता है। यानी कि जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है इसमें ये बताया गया है, यानी कि इसके अनुसार कि जब कोई भी कार्य सीखा जाता है वो प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से न सीख करके सूझ के द्वारा होता है। सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर दे। सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया करता है। यानी कि जो सूझ है उसके अंतर्गत पहले व्यक्ति देखता कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो वो अच्छी प्रकार से उन्हें देख करके अपनी परिस्थितियों को उसके बाद अपनी जो प्रतिक्रिया करता है तो वही सूझ कहलाता है। सूझ के द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की अधिगम्य मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कोहलर का प्रयोग। कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपांजी को बंद कर दिया। पिंजरे में दो छड़ें इस प्रकार रखी गई कि उन्हें एक दूसरे में फंसाकर लंबा बनाया जा सकता था, और पिंजरे के बाहर केले इधर उधर रखे गए थे, जिससे चिंपांजी केलों तक न पहुंच सके। केलों को देखकर चिंपांजी उन्हें लेने का प्रयास करने लगा, किंतु बिना छड़ों की सहायता से उन्हें प्राप्त करना कठिन था। याकायाक चिंपांजी की दृष्टि छड़ों पर गई और उसने केलों और छड़ों के मध्य संबंध स्थापित कर लिया। उसने छड़ों को उठाया। अचानक दोनों छड़ों को उसने एक दूसरे में फंसाया और उन्हें लंबा कर लिया तथा उन छड़ियों की सहायता से केलों को अपनी ओर खींचकर प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कोहलर ने कई प्रयोग किए, जैसे एक बंद कमरे में सुल्तान चिंपांजी को बंद कर दिया जाता है और छत पर केले बांध दिए जाते हैं, और उस कमरे में कुछ
डब्बे भी रख दिए जाते हैं। ठीक है। अब चिंपांजी केलों को खाना चाहता था, परंतु उसका हाथ वहाँ तक नहीं गया। फिर उसने अपना दिमाग की सूझबूझ से एक डब्बा रखा, उस पर चढ़ा, परंतु फिर भी हाथ नहीं गया। फिर उसने सभी डब्बे रख कर उन पर चढ़कर उन केलों को प्राप्त किया। इस प्रकार कोहलर ने चिंपांजी पर अनेक प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और इसके आधार पर उनमें सूझ उत्पन्न होती है। इससे वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख जाता है। अर्थात जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, 1 मिनट, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति के मस्तिष्क में एक नया विचार आता है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। यह नया विचार ही सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाती हूँ। ये चिंपैंजी होता है, इसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, तो फिर इसके पास बस 2 छड़ी होते हैं, जिनको आपस में जोड़कर ये लंबे हो जाते हैं। फिर केले इधर उधर बिखरा दिए जाते हैं। तो ये सोचता है कि मैं कैसे केले को प्राप्त करूं। तो फिर यकायक इसके मन में एक विचार आता है कि अगर मैं छड़ी को जोड़ दूं तो शायद मैं केले को प्राप्त कर सकता हूं। तो इस प्रकार से इसने छड़ी को उठाया, वो जुड़ गई और वो केलों को प्राप्त कर लेता है। और जो नेक्स्ट है, इसको फिर एक कमरे में बंद किया गया और इसके आसपास कुछ बॉक्स डाल दिए गए और केलों को ऊपर छत पर टंगा दिया गया। अब इसने सोचा मैं किस प्रकार से केलों को प्राप्त करूं, तो उसने एक डब्बा रखा, तब भी इसका हाथ वहाँ तक नहीं गया। फिर इसने 2 रखा, फिर भी नहीं गया। फिर इसने सारे डब्बे रखे तो इसका हाथ वहाँ तक चला जाता है। तो इस प्रकार से इसने अपनी सूझ के द्वारा केलों को प्राप्त कर लिया। तो यही एक सिद्धांत है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब देख लेते विशेषताएं। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है। सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। सीखना धीरे धीरे न होकर अचानक होता है, यानी कि इसमें धीरे धीरे नहीं सीखा, उसने एकदम से अपना दिमाग लगाया कि मैं ऐसे छड़ी को उसने उठाया, वो मतलब कि उनको अगर आपस में उसने जोड़ा तो वो लंबी होगी, तो उसने केले को प्राप्त कर लिया। तो मतलब कि जो सूझ है वो एकदम से उत्पन्न होती है, यानी कि सिद्धांत के अंतर्गत। सीखने की प्रक्रिया में व्याप्त सूझ अचानक आती है। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना अनिवार्य है, यानी कि सूझ हमारे दिमाग में तभी आएगी जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए समस्या परिस्थिति का होना अनिवार्य है। यह सिद्धांत व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में उपयोगी सिद्ध होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।